हाँ जी। तो चलिए देखते हैं, आज जो है ये नया चैप्टर है, गतिक आवेश एवं चुंबकत्व। ये सारे चैप्टर ना क्रम से जुड़े हैं। पहले चैप्टर में आवेश स्थिर था, चल नहीं रहा था, है ना। तो जब चल नहीं रहा था तो क्या क्या गुण थे उसके? उसके अंदर धारिता होती थी, उसके अंदर विभव होता था, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता था। तीन चीजें हम ये दो चैप्टर में पढ़े। अब इस चैप्टर थर्ड चैप्टर में आए तो आवेश बहना चालू कर दिया। पहले स्थिर था, तीसरे वाले में क्या हो गया? बहना चालू कर दिया। तो क्या होने लगा? करंट बहने लगा। चौथे वाले में हो गया कि यदि वो बहेगा तो चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र। और इस वाले में चुंबक पढ़ना है। ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं। पहले वाले में कैसा था आवेश? स्थिर। दूसरे वाले में भी कैसा था? स्थिर। तो हम पढ़ते थे विद्युत क्षेत्र, विभव, विभवांतर, धारिता, ये सारा कुछ। ठीक है। तीसरे वाले चैप्टर में क्या हो गया? आवेश गति में हो गया। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा। माने आवेश गति में आ गया तो हम धारा के बारे में पढ़ने लगे। अब चौथे वाले चैप्टर में क्या होता है कि जब बहेगा तब भी कुछ कुछ करता है। क्या करता है वही इसमें देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले ये लाइन अक्सर जो है आपके खाली स्थान में या फिर विकल्प में आता है। देखो, स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। आवेश है, कहीं भाग नहीं रहा है, तो क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र। और यदि त्वरित आवेश है या गति में आवेश है ना, या दोलन कर रहा है आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब इस लाइन का इंपॉर्टेंस ये है कि जब परीक्षा में पूछेगा कि गतिक आवेश या स्थिर आवेश, ऐसा समझ लेते हैं, स्थिर आवेश उत्पन्न करेगा, ऑप्शन दे देगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मैं ऊपर पूछा हूं कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन वही रहेंगे। अब ऊपर का प्रश्न बदल जाएगा। ऑप्शन वही है, स्थिर क्या? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऊपर लिख देगा त्वरित आवेश या दोलित आवेश या गतिमान आवेश। तीन नाम हो गए ना। ठीक है। तो वो क्या उत्पन्न करेगा? अब इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? दोनों। समझ में आ गया कि कब कैसे चुनना है। स्थिर आवेश आएगा तो केवल विद्युत क्षेत्र चुनना है, और गतिमान आवेश आएगा, त्वरित आवेश आएगा, दोलित आएगा तो कैसा होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है। अब जो धाराएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। तो आवेश क्यों प्रवाहित होते हैं? क्योंकि जो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। उनके गति के कारण धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस इन दोनों पॉइंट पर ध्यान देना है। ठीक। अब सबसे पहले आपके उसमें एक ऑर्स्टेड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक शब्द आ रहा है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई समझते हो कोई? कंपास। अच्छा, होता कैसा है? एक डिबिया होती है, ऊपर कांच लगा होता है और इसमें कांटा लगा होता है ऐसे। ठीक है। जिससे पता चलता है कि उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है। ये चुंबकीय सुई पूरब पश्चिम दिशा बताता है। इसको दिक्सूचक बोलते हैं। एक चुंबकीय सुई होती है, घर घर में नहीं होती है ना, इसलिए सबको देखने को नहीं मिलती है। यदि स्कूल में आपके एक्सपेरिमेंट होता होगा, है ना, प्रैक्टिकल रूम होगा, तो उसमें पता कर लोगे, 10वीं से चालू हो जाता है चुंबकीय सुई। तो यदि नहीं है तो इमेजिन, चलो कल्पना कर लेते हैं कि ये क्या है? ये डिबिया है, और इस डिबिया में क्या लगा होता है? एक पॉइंटर, कांटा, संकेतक लगा होता है ना। और इसमें क्या लिखा होता है? एन और एस। इससे पता चलता है कि कहीं चुंबक है कि नहीं है। यदि मैं इसके पास चुंबक ले जाऊं, जैसे मैं चुंबक ले गया, ये चुंबक ही है, तो या तो ये इधर जाएगी या इधर जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाती ही, यदि मान लो मैं यहां पर रखा हूं तो हिलेगी डुलेगी नहीं, अपने उत्तर दक्षिण दिशा में रहेगी। लेकिन जैसे चुंबक ले जाऊंगा तो इधर उधर क्या होने लगेगी? हिलने लगेगी। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय सुई से हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगा सकते हैं। चुंबकीय सुई से हम क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का पता। और दूसरा, हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। दो चीजें काम करती हैं। क्या क्या?
दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब जो ऑर्स्टेड है उसने क्या किया, एक तार ले लिया। तार समझते हो, ये तार तो कपड़ा पहनी है, इसका कपड़ा उतार देंगे, ऐसी तार, खुली तार है ना, समझ गए, खुली तार। हाँ, अब इसमें जो है करंट लगा देंगे। ये वाला करंट ना लगाना, इसमें नहीं है। अभी हम जो है डीसी करंट की बात कर रहे हैं, डीसी जो करंट नहीं मारता, जिसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है, सेल वाला करंट, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें एक साइड प्लस जोड़ दो और एक साइड क्या जोड़ दो, माइनस। ठीक है, तो एक काम किया, वो इस तरह से तार ले लिया और एक चुंबकीय सुई ले लिया। तो क्या देखा कि जब इस तार के पास उस चुंबकीय सुई को ले जाता है तो इधर उधर हिलती है यार। और चुंबकीय सुई तभी हिलेगी जब आसपास क्या हो, चुंबक हो। मैं बहा रहा हूं करंट और वो हिल रही है, करंट से उसको थोड़ी हिलना है, हिलना किससे है, चुंबक से। इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब यदि किसी तार में करंट बहाओगे तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया। अब सोचा कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, आसपास चुंबक हो, तो करंटे बहाना बंद कर दिया, तो सुई फिर कुछ नहीं हुई। जब करंट बहाता था तो सुई हिलती थी और करंट नहीं बहाता था तो सुई नहीं हिलती थी। तो उसने पता लगाया कि कोई भी यदि चालक है उसमें धारा प्रवाहित होती है और उसके चारों ओर हम चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय सुई ले जाते हैं, तो चुंबकीय सुई में क्या होता है, विक्षेप। कांटा हिलने का मतलब क्या होता है, विक्षेप होता है। इस तरह से पता लग गया कि कोई भी धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब उसका प्रयोग देखते हैं, उसका सेटअप कैसा था। मान लो उसने एक तार ले लिया ना, ये सारे मैं लाइंस हटा दूं तब फिर आपको एक चीज दिखेगी। ठीक है, उसने सबसे पहले क्या ले लिया, एक तार। ये मैं लिख दिया प्लस से जोड़ दिया, इसको किससे जोड़ दिया, माइनस से। अब इसके नीचे में क्या रख दिया, चुंबकीय सुई रख दिया। ये चुंबकीय सुई है, ठीक है। ऊपर जो है कांच लगा होता है, नीचे ऐसे डब्बा जैसे रहता, ऐसे इस तरह से चुंबकीय सुई रहती है। ठीक है, ये बंद रहेगा, इसे झांक के देख सकते हो इसको, सुई को। जैसे ये घड़ी है ना, घड़ी में कांटा सामने कांच लगा है तो दिखता है, पीछे का नहीं दिख रहा है, ऐसे इसमें भी होता है। ठीक, अब क्या किया वो देखो, धारावाही चालक, धारावाही चालक समझ गए, जिसमें धारा बहती है ना, के पास चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। पहला लाइन क्लियर हो गया कि यदि ये कोई धारावाही चालक है, इसके पास यदि चुंबकीय सुई ले जाएं तो ये विक्षेपित होने का मतलब क्या होगी, हिलेगी। ठीक है, इधर उधर मुड़ेगी। ये पता लगाया। धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या होता है, बढ़ गया। जैसे इसमें करंट बहाया तो करंट बहाने पर क्या हुआ, इसका जो कांटा है ये यहां सरक गया, माने थोड़ा हिल गया। ठीक है, मैं मान लो 1 एम्पियर का करंट दे रहा था, अब करंट को बढ़ा दिया, 2 एम्पियर का कर दिया, ये कांटा और चला, दूर चला गया। 3 एम्पियर का कर दिया तो ये और दूर चला गया। इसका मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। यही ना हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो यही है कि धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, बदलती है। अब जैसे मैं प्लस इधर लगाया हूं, इधर क्या लगा दूं, माइनस, इधर क्या लगा दूं, प्लस, तो धारा की दिशा बदल जाएगी। तो मान लो चुंबकीय सुई नीचे झुक रही होगी, अब कैसे झुकेगी, ऊपर तरफ, उसकी भी दिशा क्या होती है, बदल जाती है ना। ये हो गया। चालक में धारा यदि प्रवाहित नहीं करते, करंट हटा दिए, सेल का काम है खत्म कर दिए, तो चुंबकीय सुई भी ठंडा जाती, कुछ नहीं होती, वैसे के वैसे रही जाती। तो इस तरह से वो प्रयोग करता गया और इससे हमको क्या पता चला, इसका निष्कर्ष निकला। क्या निकला, देख लो आप, कि धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसकी खोज ऑर्स्टेड ने की थी। तो ऊपर का सब भूल जाओ, यही लाइन ध्यान रखना है। 2 नंबर में प्रश्न आ जाता है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये धारावाही चालक अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।
तो इसे ही हम क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर ऐसा आ जाता है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो किसने की, ऑर्स्टेड ने की। अब ये जो मान लो आ ही गया कि इसके प्रयोग को समझाइए, तो कोई क्रम नहीं है। ऐसे कह सकते हो कि एक धारावाही चालक लेते हैं, है ना, उसके पास चुंबकीय सुई ले जाते हैं, तो चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित होती है। पहला क्लियर हो गया, इसी को देखते जाओ। ये क्या है, धारावाही चालक, ये क्या है, चुंबकीय सुई। जब इसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। अब यदि मैं इसमें धारा का मान क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो विक्षेप का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब यदि एक काम करते हैं कि इसमें धारा की दिशा बदल दूं, तो विक्षेप जैसे इधर हो रहा तो विक्षेप कहाँ होगा, इधर। विक्षेप की दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। यदि मैं इसमें धारा बहाना ही बंद कर दूं तो इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकला इस प्रयोग से, कि कोई भी धारावाही चालक होता है अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। इसे ही धारा का क्या कहा जाता है, चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। खोजा किसने है इसको, ऑर्स्टेड ने खोजा है। बस इतना ध्यान रखना है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई चुंबक है यदि, तो इसमें लोहा वगैरह चिपक जाना चाहिए। चुंबक में लोहा चिपकता ना है, तो यदि मैं इसके पास लोहा ले आऊं छोटा छोटा टुकड़ा, तो इसमें चिपक जाना चाहिए। यदि चुंबक है तो ना चिपकेगा क्या। आप चार्ज करते हो कोई तार को, तो उसमें डीसी करंट रहता है, चुंबक ऐसे ला के चिपकाओ तो चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। करके नहीं देखे हो तो क्या पता। चुंबक का वो लोहे का पाउडर भी आता है, गाल में लगाने के लिए नहीं जहां पर लोहा काटते हैं ना, है ना, तो जब काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें टुकड़ा टुकड़ा नीचे बच जाता है, उसको समेटोगे तो एक पाउडर जैसे निकल आता है, वो लोहे का चूर्ण कहलाता है। यदि उसको आप लाओगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें चिपक जाएगा, कि उसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है पर बहुत कम होता है, हल्का होता है, इसलिए पता नहीं चलता है हमको। ठीक है। इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ये तो चिपका नहीं सकता है। आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो अभी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे सेल से कि कितनी ताकत होती है चुंबक में। वो छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे ही आकर्षित कर लेगा बिना चुंबक के, तार के कारण। ठीक है।